जहाँ पे घर का आदमी लोग बोलता है वहाँ वोट डालती हैं कि कहाँ? वही वहाँ डालल जाए ना। हमारे गांव के जो जितना भी वोटर लोग हैं सोलदे भाटी समाज को वोट चढ़ाने का मैं कार्य करूंगा। अरे छड़ी पर मारल जाए। जो राजभर समाज पियक्कड़ होगा वही उनको वोट देगा। सुने हैं कि नहीं सुने? हाँ सरकार बनला क्या कुछ दी फायदा का बा? राशन तो मिलत बा जी, और का मिलत बा? गेहूँ चाउर 5-5 किलो मिलत है। हाँ मोदी ओर से दियल तो इंदिरा गांधी दिला दू 4 मंडा इंदिरा गांधी दिला। राशन से नहीं ना ब्याह होगा, लड़कों को नौकरी मिलेगी तब होगा। ट्विंस हैं क्या? वो जुड़वा हैं? वो कांग्रेस का समर्थक है और ये जो है कि ओम प्रकाश का समर्थक। हम बीजेपी से एकदम नाराज हैं। तो आपके जो नेता हैं वो भी तो इसी सरकार के साथ हैं। उस चीज़ पे हम दुखी हैं। 2027 में आपके नेता सपा के साथ आ जाते हैं तो आप प्रसन्न होंगे? फिर वो जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। आप सब चीज गलत भी कह रहे हैं पर वोट भी दे रहे हैं उनको। इसे बढ़ावा मिलेगा। कल आप यादव को गाली दे रहे हैं, कल बाबू साहब को गाली दे रहे हैं, तो आप बताइए हम किससे वोट मांगने जाएंगे? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त घोसी लोकसभा सीट पर है। घोसी लोकसभा सीट जो है उसका वो मऊ जिले की 4 विधानसभाएं उसमें आती है और 1 बलिया जिले की विधानसभाएं। 5 विधानसभाओं को मिलकर के ये लोकसभा सीट है। इस सीट के बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार इस सीट को जीत सकी है 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में, लेकिन 2019 में यहाँ से भाजपा नहीं जीती। बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय यहाँ से जीत करके सांसद बने और उसके बाद उन पर दुष्कर्म के आरोप लगे और जैसे ही वो चुनाव जीते उसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं। तो ये पिछले 5 साल से इस लोकसभा क्षेत्र का नुकसान हुआ क्योंकि इसके सांसद जेल में रहे। इस बार यहाँ से ये सीट एनडीए की ओर से बीजेपी को नहीं मिली है। उनकी जो सहयोगी दल है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उसको मिली है और ओम प्रकाश राजभर जो उस पार्टी के नेता हैं उनके सुपुत्र अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की ओर से एसबीएसपी के निशान छड़ी उनका निशान है। दूसरी तरफ राजीव राय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साझा प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की ओर से बालकृष्ण चौहान ये चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प है, त्रिकोणीय भी हो सकता है। मैं इस वक्त मऊ शहर से सटे हुए एक राजभर बस्ती में हूँ, इसका नाम ताजोपुर है और इस लोकसभा सीट पर राजभर समाज की संख्या ठीक ठाक है। इसीलिए जब तक पिछले इतिहास में अगर आप देखें तो घोसी लोकसभा सीट पर या तो राजभर समाज से सांसद चुनकर आते रहे हैं या राय भूमिहार समाज से सांसद चुनकर के आते रहे हैं या चौहान समाज से सांसद चुनकर के आते रहे हैं। एक राजभर बस्ती में हूँ, इनकी आकांक्षाएं क्या हैं, इनके लिए राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, ये नेता किसको मानते हैं, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और जो भी आपके चैनल को श्रोता बंधु देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम शब्द राजभर है, मैं पूर्व प्रधान। आप यहाँ के इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या स्पष्ट हैं इस बार या इसमें थोड़ा सा अभी सोच रहे हैं कि किस ओर जाएगा राजभर वोट? एक तरफ अरविंद राजभर हैं, दूसरी ओर वो हैं अनिल राजभर की पार्टी, अनिल राजभर को मंत्री बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। क्या सोचा है इस बार? देखिए, राजभर समाज में जैसे बहुत पहले भी नेता रहे हैं, बाकी जितने ओम प्रकाश राजभर जी समाज के लिए चले हैं उतना कोई आज तक राजभर समाज के लिए कोई नेता चला नहीं है जी। तो क्या है, जैसे राजभर समाज क्या चाहता है अपने लिए? एक बहुत पुरानी मांग थी, आपको मालूम है कि अति पिछड़ा वर्ग में राजभर समाज आता है पर इसको दलित वर्ग की मान्यता मिले, दलित वर्ग में शामिल किया जाए। ये जब ओम प्रकाश राजभर ने 2002 में अपनी पार्टी शुरू की और 2007 में वो बड़े स्तर पर पूरे विधानसभा का चुनाव लड़े तो ये वादे के साथ लड़े। उसके बाद कई सरकारें आईं और सरकारों ने अपनी तरफ से प्रयास भी किए पर अदालत में वो मामला लंबित होता रहा। क्या अभी भी ये मांग है कि दलितों का वर्ग, दलित का दर्जा मिलना चाहिए राजभर समाज को? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, कोई भी समाज होगा, जैसे छोटे जो बिरादरी के लोग हैं, जब तक उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक कैसे भरपूर उन लोग को लाभ मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि SC/ST में शामिल हो। हमारे नेता जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काफ़ी दिनों से सरकार से मांग कर रहे हैं
और पहली बार भी गठबंधन हुआ तो चर्चा किए थे और इसी मुद्दों को लेकर भी हम लोग उनके साथ हैं। आज भी वो चीज़ें कर रहे हैं कि सरकार से जो है हम अपनी बात रखें इसी चीज़ को लेकर के। फिर भी जो 2024 में जो चुनाव हो रहा है इसी चीज़ को लेकर हमारा गठबंधन हुआ है कि ओबीसी SC ST का जो भी हक है, अधिकार है, उसको हम सरकार में रह करके उसको हम मतलब सरकार से दिलवाने का काम करेंगे। ठीक है, ये गठबंधन वाली बात पे लौटूंगा। एक बार आम जनजीवन को, जो दैनिक दिनचर्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते अम्मा, आपका नाम क्या है? जलेबी है जी, जलेबी आपका नाम है जी। तो मुझे ये बताइए कि बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताइए कि आपको मौजूदा ये जो सरकार है, जानती हैं सरकार नेता कौन है? हमके का मालूम बा, सरकार कोई नेता पसंद है? उनका का जानत बन जाके नहीं जानती हैं। कुछ मिलता है आपको मालूम सरकार क्या करती है? आई का मिलत बा, राशन तो मिलत बा। राशन मिलता है? हाँ, कितना राशन मिलता है? अब 5 किलो 5 किलो मिल रहा है राशन। पता है आपको वो राशन कौन दे रहे हैं? हाँ, अब दे देते हैं मोदी और के दे। मोदी दे रहे हैं, मतलब जानती हैं आप मोदी? मोदी का निशान मालूम है कौन सा है चुनाव का? हम नहीं जानत कि क्यों। नहीं के जान। तो आपको क्या सरकार से कुछ मिलता है, ऐसे राशन मिलता है इनके घर में आपके? हाँ, अगर राशन है ना मिलत बा। और 2000 रुपया मिलेला खेत का और का मिलेला। हाँ, मिलता है। नेता कौन सा पसंद है? मोदी ना। मोदी पसंद है। तो ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो, हाँ? ओम प्रकाश राजभर को जानती हैं? ओम प्रकाश राजभर को कौन है? छड़ी पर ना। छड़ी, हाँ, छड़ी वाले जानती हैं। तो ये बताइए, आपको पता है कि आपके नेता मोदी जी के साथ हैं कि उनके अलग लड़ रहे हैं? नहीं पता है। अच्छा, आपके लड़के बच्चे क्या करते हैं? का एगो लड़का में गारा माटी काम करला और का करला, नौकरी मिलत बा। गारा माटी काम करता है। पढ़ाई लिखाई कितना करवाएं? ना पढ़ाई लिखाई ना कैले, गरीब रहनी जाता ना पढ़ौनी लिखौनी जा का करिए। और उन बच्चों के पिताजी, आपके पति क्या करते हैं? ना, वो नहीं है। अच्छा, जब तो अच्छा, तो आपके पास ज़मीन है यहाँ पे? नहीं। हाँ, एक दो चार मन रहा है। तो उस पर खेती वेती होती, क्या बोती? गेहूँ में धान ना बोवाई और का बोवाई? गेहूँ और धान बस। ठीक है। क्या नाम है आपका चाची? नमस्ते। विद्यावती। विद्यावती, बड़ा सुंदर नाम है। तो आप क्या है, ऐसे चुनाव वोट डालने जाती हैं आप? हाँ, जानी। स्याही लगाता है या उंगली पे? हाँ, हाँ। तो क्या ऐसे जहाँ पे घर का आदमी लोग बोलता है वहाँ वोट डालती हैं कि कहाँ? वही डालल जाए ना। जहाँ आदमी बोलेगा वहीं डाला जाएगा। हाँ, अरे छड़ी पर मारल जाए। छड़ी पे मारल जाएगा। हाँ, तो वो कैसे, आपको कैसे लगा कि छड़ी पे डालना चाहिए? क्या फायदा हो छड़ी? अरे सब तो कहते बा, तो फायदा का बा, राशन तो मिलत बा जी और का मिलत बा। हाँ। ओम प्रकाश राजभर यहाँ आते हैं? जानती हैं, पहचानती हैं ओम प्रकाश राजभर को? एक बार तो आया लाल। ठीक है। अच्छा, उधर कुछ नौजवान भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? गणेश। हाँ, गणेश। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, इंटर अभी फाइनल हुआ है। अभी इंटर फाइनल हुआ है। क्या करना है बड़े होके? करना क्या, डी फार्मा लिखवाना है। बी फार्मा करना है। बी फार्मा जानते हो क्या होता है? डी फार्मा। डी फार्मा क्या होता है? डॉक्टरी कोर्स होता है। हाँ, दवाइयों की जानकारी का कोर्स होता है। कैसे मालूम हुआ उसके बारे में? उसके बारे में मालूम है यूट्यूब से। फिर कोई किसी जानने वाले ने किया होगा तुम्हारे? हाँ। क्या नौकरी मिलती है डी फार्मा करके? डी फार्मा का करके नौकरी क्या मिलती है, हॉस्पिटल में या तो रह सकते हैं या तो मेडिकल खोल सकते हैं। हाँ, मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, पूंजी अपने साथ हो तो, या अस्पताल में काम कर सकते हैं। तो क्या है, मतलब राजनीति में रुचि है? राजनीति में तो रुचि नहीं है, पर हाँ। कैसे बेहतर होगा, मतलब जिसको कहते हैं कि आप, जैसे आपने एक सपना देखा है कि मैं पढ़ाई करूंगा, डी फार्मा और नौकरी करूंगा, समाज की बेहतरी कैसे होगी? राजभर समाज कैसे ऊपर उठेगा आपके हिसाब से? सोचे हैं? नहीं सोचते? घर में इस बारे में बात होती है, परिवार समाज में? घर में होती है हाँ। हम लोग फोकस नहीं करते हैं इस चुनावी मुद्दे पे। चुनावी मुद्दे पे फोकस नहीं करते हैं। कहाँ फोकस रहता है? पबजी खेलते हो? पबजी नहीं खेलते हैं। हाँ। मोबाइल है? मोबाइल है। हाँ। तो किस चीज़ में मन लगता है? मन पढ़ाई में।
पढ़ाई में लगता है। पढ़ाई। तो 12वीं में पढ़ रहे हो तो कौन सा विषय पसंद आता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी पसंद है तुम्हारी यार, मेडिकल लाइन में रुझान है। हाँ, दवाइयों वाली लाइन में रुझान तो है। तो किसी कोई नेता पसंद है? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर यहाँ आते हैं कभी? हाँ, आए थे एक आध दो बार। एक आध दो बार आए थे। उनके लड़के को जानते हैं? अरविंद राजभर। वो भी आते हैं कि नहीं? फिलहाल में इस टाइम नहीं आ रहे हैं। हाँ, अच्छा। तो ओम प्रकाश राजभर अभी बीजेपी के साथ हैं। पहले बीजेपी के खिलाफ थे, इसके पहले, फिर उसके पहले बीजेपी के साथ थे, उसके पहले खिलाफ थे। तो ये जो अपना वो बदलते रहते हैं कभी कभी, वो बदलते रहते हैं अपने बिरादरी के लिए, कि साथ रहेंगे, जिसके जीतेंगे तो कुछ करेंगे अपनी बिरादरी के लिए, और इसीलिए बदलते रहते हैं अपने। तो मतलब आप लोग को ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे नेता स्थिर नहीं है, अपना मतलब अपने दोस्त जो हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं? कि बुराई है? आपको क्या लगता है? नहीं, बुराई क्या है, अपने के लिए बदलते हैं कि कुछ हो जाएंगे तो अपने बिरादरी के कुछ करेंगे। हाँ, सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में शामिल होंगे तो बिरादरी के लिए कुछ कर पाएंगे। ये है इसके पीछे। जी दादा प्रणाम। क्या नाम है आपका? हीरा राजभर। हीरा राजभर, बहुत सुंदर नाम है आपका भी। क्या किया आप जीवन में? कहाँ किसानी खेत क्या करते हैं जीवन? किसानी का काम कैले हैं जा, अब किसानी का काम सब बाकी कर ले घरे बैठ के टुकुर टुकुर ताकन पड़ी जा। हाँ, अब तो ठीक है, अब टुकुर टुकुर ताकना ही पड़ेगा, अब शरीर जितना साथ देगा उतना। तो आप वोट डालने अभी जाते हैं? जी। कोई मतलब कोई बाइक पे बैठा के ले जाता है कि चले जाते हैं पैदल? नहीं है का स्कूल है। अच्छा, स्कूल पास ही में है। चल जाएगा। हाँ। तो क्या ऐसे अब पिछले इतने साल से आप वोट डाल रहे होंगे, किस आधार पे तय करते हैं कि इनको वोट डालें? अरे हो सब बाकी कहिया से वोट डालते पड़ी जा। नहीं, कोई बताता है कि खुद तय करते हैं? का वोट डाले खाते हैं। हाँ, कोई बताता नहीं है, अपने से मन में अपने मन से डालते हैं। तो अपने मन से कैसे, क्या सोच के, मतलब कि किस आधार पे? जैसे आपका अलग अलग प्रत्याशी होता है, छड़ी है, ये हाथी है, कमल है हाथ, तो ये इन पे कैसे, कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, ये तय आप कैसे करते हैं? सब अच्छा बा या सब कम बा, सब ठीक बा, अपन अपन मतलब सब गलत बा। हाँ, सरकार से क्या चाहेंगे आप अगर कहें तो? कहा सरकार दी है, क्या करेंगे? सब सरकार तो हाउ सरकार बनला, हाउ सरकार बनला, केहू कुछ दी हो। दिहल तो इंदिरा गांधी दिला, दू चार चार मंडा इंदिरा गांधी दिला। जब जमीन मिली थी उसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ। तो ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? जी। तो वो तो अभी सरकार में भी हैं, योगी सरकार के साथ में हैं। उनकी सरकार में कुछ जो काम हुआ उससे खुश हैं? खुद से बन जा, जब हो तो बात हमको खुद से बा। आप बोलिए खुल के, प्रधान जी कुछ नहीं कहेंगे? कहे कि जहाँ वोट देवे के है, अरविंद राजभर के वोट देना है, उनका बाप ओम प्रकाश है। हाँ, हाँ, तय कर लिया है। बताए जहाँ मन जग गला, मन जहाँ बस गला, तहाँ से हटी नहीं। मन बस गया है अब अरविंद राजभर। जी। हाँ, तो अरविंद राजभर में अच्छा क्या लगता है? क्या अच्छा लगता है? मिले हैं कभी, देखे हैं उसको दूर से? ना तिखार के पूछा तो हम ना बता भाई। नहीं, अच्छा, नहीं कभी आए हैं? जरूर आए हैं। अरविंद राजभर आए? अच्छा। अरविंद जय सुहेल देव का थू वाला जयंती रहला, वो में आवेला यार। सुहेल देव की जयंती में? हाँ, याद है। हाँ जी। ये नए लड़के जानते हैं राजा सुहेल देव के बारे में कि नहीं? आप बताते हैं इनको राजा सुहेल देव के बारे में? ये नए बच्चों को बताते हैं कौन थे? खुद पढ़ा लिखा, खुद पढ़े लिखे हैं, सब जाना था। जानते हो भाई? अच्छा, आपका क्या नाम है? छुप के बैठे हैं आप। हमारा नाम राजेंद्र यादव है। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? तो यार ये तो बड़ा अच्छा एक सैंपल मिल गया। मैं तो राजभर समाज की बात सुनने आया था। अब मुझे ये बताइए, यादव समाज क्या सोच रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं, और आप ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ जनरली आमतौर पर राजभर समाज ज़्यादा है, तो आपकी राजनीतिक रुझान? हमारा राजनीतिक रुझान जैसे भैया, जो विकास की बात करेगा उसको मैं वोट दूंगा। वो तो सभी लोग करते हैं। जी भैया, अब राजू राय हैं, उनको हम वोट देंगे। हाँ। तो राजीव राय आए हैं यहाँ मिलने? राजू राय यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन कहीं मिला है उनसे। मौजूदा सरकार में तो राशन वाशन मिल रहा है, लोग ये बताया कि वो अम्मा ने बताया उनको भी राशन मिल रहा है। राशन से नहीं ना ब्याह होगा, लड़कों को नौकरी मिलेगी तब होगा।
अगर नौकरी अगर बच्चों को मिलेगी तो उससे बेहतर हो सकता है। राशन से क्या बेहतर होगा? 5 किलो राशन से क्या हो जाएगा? अगर महीने में एक बार 5 किलो एक आदमी को राशन मिलेगा, उससे थोड़े नहीं मतलब होगा कुछ। तो सरकारी नौकरी सबको तो सरकार नहीं दे सकती। सरकारी नौकरी सबको नहीं देगी, लेकिन कम से कम अगले जो भी सरकारें थी, कम से कम साल में 2 साल में 6 महीने में भर्तियां निकालती थी। बच्चों अपना मेहनत करते थे और जाते थे। लेकिन इस समय 10 साल से जो भी है, अब समझ लीजिए सब लड़के बैठे हैं घर पे। किसी से पूछ लीजिए, जितने बच्चे हैं सब मेहनत कर नौकरी करने वाले हैं। अगर नौकरी के लिए अगर जो भी इच्छा कर रहे हैं सब बैठे हैं, कोई भी नहीं दौड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर बेचू राजभर नाम है। हाँ? बेचू राजभर। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं सर, ऐसे बेरोजगार हैं। बच्चे हमारा वो अभी बता रहा है। अच्छा, आपका बेटा है वो? हमारा बेटा है, अभी इंटर किया है बायो से। पहले था कि नहीं, तो छात्रवृत्ति खेती किसानी तो करते होंगे। छोटा मोटा खेती है। क्या बोलते हैं जनरली? वही गेहूँ और धान की होता है। गेहूं और धान। जी। तो क्या अभी समाज में क्या पिछले 10 साल में कुछ काम वाम हुआ है? काम धाम देखिए, यहाँ जो मेन फोकस है सरकार का जो है कि जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 जरूरी होता है। अब इन्होंने तो ऐसा खिलवाड़ कर दिया, स्वास्थ्य के साथ आज तक कोई सरकार जो है खिलवाड़ नहीं किया था। इन्होंने अभी वैक्सीन के, ये लोग क्या जाने, ये जो है कह रहे हैं कि हमारा बिरादरी से भलाई होगा, बिरादर से नहीं ना भलाई होगा। तो आप पढ़ाई लिखाई देख के वोट देंगे? अरे भाई कि राजी रहे? वही पूछ रहा हूँ। स्वस्थ नेता है, साफ छवि का। अभी ED-CD आप वाला राजभर समाज से हैं? राजभर समाज। और फिर भी आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को नहीं देंगे? ओम प्रकाश राजभर के नाम से देंगे कि विकास के नाम से देंगे, और जो मतलब रोजगार के नाम पे देंगे। और राशन? अरे भैया राशन से क्या होगा? राशन से हमें राशन नहीं चाहिए। जो पढ़े लिखे, अभी बताइए पुलिस की भर्ती थी, कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, पेपर नीट का पेपर कैसे लीक हो गया बताइए? उसकी क्यों नहीं जांच करें? वो लीक कराने वाला कौन था? जांच तो चल रही है हालांकि उसकी, लेकिन लीक हुआ था। और ये बताइए कि जैसे आप राजभर समाज से हैं, तो राजभर समाज की अपनी एक अस्मिता और उसकी बात है कि वो समाज लंबे समय तक भेदभाव का शिकार होता रहा, और उसके बाद एक राजनीतिक चेतना आई, उसमें राजा सुहेलदेव को आप लोग मानते हैं। तो जब आप घर में बात करते हैं, चूँकि आपका राजनीतिक रुझान अभी सुहेलदेव समाज पार्टी से इतर है, अलग है, इसलिए पूछ रहा हूँ, तो घर में ये बात होती है कि हम लोग राजभर हैं, राजा सुहेलदेव को जानो, उनकी कहानियों को याद करो। प्रधानमंत्री गए थे, राजा सुहेलदेव का मॉन्यूमेंट था, उसका उद्घाटन किए थे। ऐसा है सर ना कि जैसे राजभर समाज, वो कहते हैं कि राजभर समाज पियक्कड़ है, तो जो राजभर समाज पियक्कड़ होगा वही उनको वोट देगा। सुने हैं कि नहीं सुने? कहते हैं कि जितना सरकार उत्तर प्रदेश को बजट देती है, उतना राजभर शराब दारू पी जाता है। इत्तेफाकन आपने पीली शर्ट ये भी पहनी हुई है, और पीला रंग आप जानते हैं किस पार्टी का है? ओम प्रकाश पार्टी का। ओम प्रकाश पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या है? जय सुहेलदेव। हाँ, जय सुहेलदेव। पार्टी का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, पर उनका नारा है जय सुहेलदेव। क्या माहौल है? ठीक है, उनका माहौल है ठीक। तो अभी चाचा कह रहे थे कि जो है नौकरी नहीं मिल रही सरकार में। ये कह रहे हैं नौकरी नहीं मिले तो कहेंगे ना। सरकार का हिस्सा तो अभी ओम प्रकाश राजभर भी है। हाँ, तो वो देंगे ना, जब आएगी तो वो देंगे। अभी तो नहीं दे रहे हैं ना, जब आएंगे सत्ता में तो देंगे। सत्ता में तो अभी भी हैं, योगी सरकार में उनके बीजेपी के साथ हैं, मंत्री बनाए गए। अभी ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? राजगिरी काम करते हैं। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिब्बू राजभर है। हाँ, शिब्बू राजभर। शिब्बू राजभर। क्या करते हो शिब्बू? इंटर इस साल हुआ है हमारा। इस साल इंटर हुआ है। क्या विषय बढ़िया पसंद आया? मेरा विषय इंग्लिश है। इंग्लिश पढ़ने में मन लगता है? हाँ? क्या करना है बड़े होके? वो हमारा सपना है, हमारा पापा मिलिट्री में रहते हैं, हमारा सपना है पुलिस या आर्मी में बने। क्या कर रहे हो उसकी तैयारी के लिए? उसकी तैयारी के लिए 2 हफ्ता में हमको जाना है पढ़ने। कहाँ पर? इलाहाबाद। अग्निवीर योजना के बारे में सुना है तुमने? जी सर, सुने हैं। कैसी है योजना? वो 4 साल मोदी सरकार ने कर दिया है। हम चाहते हैं कि विकास की ओर से कांग्रेस की सरकार आए। चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। तो अब जब वोट डालने जाएं, क्या उम्र हो गया? उम्र हमारा 17 साल हुआ है। अभी तो फिर वोट नहीं डाल पाओगे।
हाँ, पर घर में आपके पिताजी मिलिट्री में हैं, कहीं बाहर पोस्टेड हैं? वो एमपी में रहते हैं। मध्य प्रदेश में रहते हैं, अच्छा ठीक है। तो आप जानते हो राजा सुहेलदेव कौन थे? वो राजभर समाज के थे वो। क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में जानते हैं, राजभर के लिए बहुत चीज़ किए हैं। ठीक से पढ़े नहीं हो? उनकी इतिहास ही पढ़े नहीं है। नहीं पढ़े हो, पढ़ना चाहिए, अपने समाज के लोगों के बारे में तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप में से कोई है नौजवानों में से जो राजा सुहेलदेव के बारे में बता सकता है अच्छे से? नहीं, ये तो पता होना चाहिए। आप पूरे समाज की राजनीति के सबसे बड़े अस्मिता के बिंदु वो हैं इस समय। क्या करते हैं आप? मैं इंटर पास हूँ, मैं शिवानंद राजभर। हाँ, आप भी इंटर पास हैं। कोई ग्रेजुएट नहीं है यहाँ पर, मतलब नौजवानों में? नहीं। हाँ, ये गांव में है कोई कि अभी उपलब्ध नहीं? गाँव में इस समय नहीं है। इस समय नहीं है। क्या आप क्या करना चाहते हैं? मैं एसआई की तैयारी करना चाहता हूँ। एसआई की तैयारी? हाँ, तो एसआई की भर्ती कब निकली थी आखिरी बार? एसआई की भर्ती निकली थी इस समय, बाकी इस समय निरस्त हो गया है। हाँ, निरस्त हो गया था वो तो। हाँ, वैकेंसी आई एसआई की, लेकिन मैं ग्रेजुएट नहीं किया हूँ, इस भर्ती नहीं देख सकता हूँ इस समय। नेता कौन अच्छा लगता है? सुहेलदेव भारतीय समाज की पार्टी हमारे ओम प्रकाश राजभर है। हाँ, और फिर इसी सरकार में वो शामिल हैं, इसी सरकार में वो भर्ती निरस्त भी हो गई थी। फिर इससे थोड़ा ये नहीं लगता कि मतलब सरकार का हिस्सा होकर के भी जो है, ये बताओ कि जैसे ओम प्रकाश राजभर सरकार में रहते हैं, तो जो राजभर समाज के लिए उन्हें करना चाहिए वो क्या क्या कर पाए हैं? ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़े के लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, जो 10% आरक्षण खातिर मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनको मिलेगा जरूर, वो अपना लड़ाई जरूर पूरा करेंगे। और हमारा ये उम्मीद है कि हमारे गांव के जो जितना भी वोटर लोग हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज को वोट चढ़ाने का मैं कार्य करूंगा ओम प्रकाश के लिए। ठीक है, तो आप बूथ पे भी काम करोगे उनके लिए जब वोट पड़ेगा? हमारा तो जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ऐसे मैं बन नहीं सकता हूँ। हाँ, मतलब बूथ पे काम। जैसे अपने जो पड़ोस के गांव है, अगल बगल दर्द याद होते हैं ना, तो उनका वोट डलवाने में कोशिश करूंगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर छड़ी पे। हाँ, तो यहाँ आते हैं दोनों पिता पुत्र प्रचार करने के लिए? जी, कभी आए इस बार चुनाव प्रचार करने? इस समय नहीं आए थे, और आए थे अगली बार आए थे। तुम्हारा रूटीन क्या रहता है? कैसे सुबह उठे, दिनचर्या कि सुबह उठे फिर क्या करते हो अभी आजकल? मैं इसमें तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मेरा भाई है शिबू राजभर। मैं एक हफ्ता बाद। हाँ, दोनों का चेहरा मिलता है। क्या ट्विंस हैं क्या? वो जुड़वा हैं? आप दोनों जुड़वा हैं? इलाहाबाद हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ से यहाँ आया तो मुझे लगा था वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता है। वो कांग्रेस का समर्थक है और ये जो है कि ओम प्रकाश का समर्थक। ये देखिए भाई साहब, ये सुंदर लोकतंत्र का सुंदर नमूना है, ये स्वस्थ लोकतंत्र का, कि दो जुड़वा भाई हैं और वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं और ये ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में। देखिए सर, भारत स्वतंत्र है, अपना मत कोई कहीं दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। सबका वो विचार है कि अपना इसी बात को स्वागत कर रहा हूँ कि लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र की निशानी यही है। जी। तो भाई ऐसा तो नहीं कि घर में लड़ बैठते हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका ये भी वोटर लिस्ट है ना, हम भी अपने में आपस में क्या लड़ सकते हैं? आपस में बात तो करते होगे कि जब जैसे मतलब उनको एसआई बनना है, तुम्हें भी मिलिट्री या पुलिस में जाना है, कुछ मुद्दा तो सेम ही है दोनों का। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आए। हाँ, बीजेपी की सरकार में ज़्यादा सीट तो वैकेंसी नहीं आती है। हाँ, ऐसा बोलते हो भाई, गला तो नहीं पकड़ लेता है? नहीं। हाँ? कैसे बोल दी ऐसा? दोनों में बनती है? बनती है। इतना हिचक के बोल रहे हो यार, लग तो नहीं रहा वो बीजेपी कांग्रेस में पहले ही हो रहा है। हाँ? नहीं, साथ ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अम्मा, आपका नाम क्या है? सरला? शारदा। अच्छा, तो ये आप जानती हैं नेता कौन सा होता है? नेता, किसी नेता का नाम जानती हैं? ओम प्रकाश का नाम जानती हैं, और इसके अलावा कोई? उसके अलावा अरविंद हमें, हाँ, उनके लड़कियाँ उनके। हाँ, तो अब की वोट मांगे आए अरविंद? नहीं, वोट मांगे ना। तो फिर आप वोट देंगी उनको? नहीं, छड़ी पर वोट मांगे। छड़ी पे देंगी। हाँ, कुछ किए हैं और ओम प्रकाश राजभर आपके लिए? नहीं, अभी ना कुछ कर ले। तब भी उनको वोट देंगी? हाँ। कैसे देती? कौन? घर वाले कहते हैं सब क्या कि उनको दो वोट? सब मोहल्ला कहते हैं, मोहल्ला वाले सब कहते हैं कि उनको देना चाहिए। तो जैसे आपसे पूछूं कि आपने लड़के बच्चों के लिए, आपके हैं बच्चे? हाँ, लड़का है। हाँ, क्या करता है वो? अपना गर्रा माटी का काम करते हैं लोग। गर्रा माटी का काम यहीं पे? नहीं, कहीं बाहर में जाके करते हैं। बाहर में जाकर करते हैं।
तो मान लो अब मैं आपसे पूछूं कि लड़के बच्चों के लिए कुछ आप मांगो सरकार से, सर क्या मांगे वही पूछ रहा हूँ। लड़के बच्चों के 5 किलो आटा तो मिला था, गेहूँ चावल। खुश हैं उससे? गेहूँ चावल 5-5 किलो मिला था। हाँ, मोदी ओर से। तो उससे प्रसन्न हैं, खुश हैं उससे? अब खुश से न बने जा भैया। और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए सरकार से? का मिला था? खेत बाड़ी दे ले हमन के, हैं जो सरकार बोला खेत बाड़ी दे ले तो का मिला था? सरकार हो जाइलो अपन खत्म बात, का दे लो हैं? लड़का पढ़ पढ़ के अपन गर्रा माटी का काम करता हूँ। हाँ, कितनी पढ़ाई की आपके बेटे ने? 12 तक। ये बताइए पूर्व प्रधान जी, समाज में आप राजभर समाज में चेतना जो है कि एक अपने समाज के प्रति जागरूकता वो कैसे आती है, कैसे आई है? मतलब आप बात करते हैं, चूँकि आप इस गांव के प्रधान रहे इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो जो जागरूकता है, आप बात करते हैं कि अपने समाज के लिए ये करना चाहिए, ऐसे बैठक जैसे आज बैठकी लगी है ऐसी बैठक लगती है उसमें बात की जाती है, कैसे होता है, कैसे समझाते हैं लड़कों बच्चों को कि अपने समाज के बारे में जानो? ऐसे ही चर्चा होती है। जैसे होता है ना कि जैसे मित्र सही नहीं है, चालाक दुश्मन ठीक है। तो मित्र रहेगा तो उससे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, और जब चालाक दुश्मन रहेगा तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन है चालाक दुश्मन? अब किसको बताया जाए, नाम नहीं लेंगे। चालाक दुश्मन तो इसमें देखिए, हम आपसे बता दें, हम बीजेपी से एकदम नाराज हैं। हम बीजेपी सरकार से एकदम असंतुष्ट हैं। सिर्फ मैं ओम प्रकाश जी को पा करके मैं ओम प्रकाश जी को वोट दे रहा हूँ। तो बीजेपी के रवैये से हम ही नहीं, चाहे बूढ़े नौजवान किसान बुनकर जो भी है सभी लोग त्रस्त हैं। और सरकार जो है वही काम कर रही है सबसे ज़्यादा जिसमें उसको कमीशन मिलता हो। तो आपके जो नेता हैं वो भी तो इसी सरकार के साथ हैं। देखिए, सरकार के साथ गए हैं, उस चीज़ पे हम दुखी हैं। दुखी हैं उससे भी हम और जब सपा के साथ थे तब ठीक था? नहीं, अखिलेश के साथ जब थे? देखिए, हर नेता लोग यही करते हैं। जैसे बीजेपी भी यहाँ गठबंधन की है, आरएलडी से गठबंधन की है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी उनसे, ओम प्रकाश जी से गठबंधन की है, एक उनका जो है संजय उनके, ऐसा नहीं है निषाद पार्टी से जी। सभी से। ऐसा थोड़ी है कि नहीं वो करें तो रस लीला, ये करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा नहीं है। नहीं, पर इनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी बदल लेते हैं पार्टी। अब निषाद पार्टी तो लगातार काफ़ी समय से, एक उपचुनाव को छोड़ करके वो लगातार बीजेपी के साथ है। अनुप्रिया पटेल भी बहुत 2014 के समय से बीजेपी के साथ हैं। पर तब से अब तक आप देखिए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कभी सपा कभी भाजपा, कभी सपा कभी भाजपा। अभी ये लगता है कि 2027 में वो किसके साथ होंगे मालूम नहीं। देखिए, ये भी वो तो पार्टी जो अपना तय करेगी। हर पार्टी के एक मुखिया होते हैं जो तय करते हैं, उस फैसला को हम लोग मान्य करते हैं। हम उसमें कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। जो भी पार्टी से जुड़े भी हैं क्या आप? देखिए, मैं किसी दल से जुड़ा नहीं हूँ। आपके नेता बीजेपी में आ गए, वही पूछ रहा हूँ। अब मान लीजिए 2027 में आपके नेता सपा के साथ आ जाते हैं तो आप प्रसन्न होंगे? फिर वो जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। अच्छा, देखिए, मैं इससे पहले आज 10 दिन पहले मैं सपा को वोट दिया होता, मतलब 10 दिन पहले मैं सपा के पक्ष में था वोट देने के लिए। लेकिन आप बताइए, जैसे हमारे नेताजी हैं थोड़े, उनसे थोड़ा भी नाराज़गी है, जो कि अन्य पार्टियों को लेकर के, चाहे अन्य बिरादरी के लेकर उल्टा पुल्टा बोलते हैं उनको। इसलिए ये छोटे मोटे जो नेता होते हैं वो कह देते हैं, अलग चीज़ होती है। आप भारतीय समाज पार्टी के जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको चाहे अखिलेश जी हों, चाहे बहन जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, वो लोग हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे मोदी जी हों, मैं सबका स्वागत करता हूं। लेकिन जो अशब्द जो भाषा बोलते हैं इससे मैं अच्छा नहीं लगता आपको? ओम प्रकाश राजभर जो उन्हीं लोग को अच्छा लगता है जो खेत खलिहान में जो बकरी चराते हैं, जो सुबह जाते हैं शाम को नहीं आते हैं। हम भी बीए तक पढ़े हैं। एक अच्छा नेता है, किसी अच्छे नेता को टिप्पणी करना चाहिए। क्या बोलते हैं, मंच के माध्यम से विरोध होता है, बाकी इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना। अच्छा, एक बयान आपने, चूंकि ओम प्रकाश राजभर के बयानों का जिक्र किया, तो एक बयान उन्होंने दिया था कि पीला गमछा पहन के जाइएगा पुलिस थाने में तो वो पूछेगा नहीं कि मंत्री जी भेजे हैं कि नहीं, आपका काम कर देगा। को याद है वो वाला बयान? मतलब उसको ऐसे देखा गया कि ये कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं या उत्साहित कर रहे हैं पुलिस के सामने गुंडई चलाने के। बिल्कुल गलत है।
इससे क्या है कि हमारे समाज में जैसे लोगों का जो है एक बढ़ावा मिलेगा। तो आप सब चीज़ गलत भी कह रहे हैं पर वोट भी दे रहे हैं उनको। जैसे बढ़ावा मिलेगा, इससे बढ़ावा, जैसे मान लीजिए कल आप यादव को गाली दे रहे हैं, कल बाबू साहब को गाली दे रहे हैं, तो आप बताइए हम किससे वोट मांगने जाएंगे? आप बोले तीसरी बात बाबू साहब। हम बाबू साहब की, इससे पहले भी बाबू साहब किसको कहते हैं? यहाँ सिंह लोग को बाबू साहब कहते हैं हम लोग। एक जैसे बाबू साहब से बंगला कोई भाषा नहीं बाबू साहब, जैसे हम लोग सिंह लोग को बाबू साहब बोलते हैं। तो ये तो ऊंचा मानना हो गया सिंह लोग को, ऊंच नीच में भरोसा करना हो गया। नहीं बाबू साहब, सिंह लोग यहाँ बाबू साहब, कई जगह राजपूत लोगों को राजपूत। मैं समझ गया, पर आप उन्हीं को बाबू साहब बोल रहे हैं, तो फिर ऊंच नीच की बात आप कर रहे हैं ना कि वो बाबू हैं और ये बाबू। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताइए, आप राजभर समाज से हैं, अभी किसी आपसे भेदभाव होता है? सवर्ण लोग से आप मिलते हैं तो भेदभाव होता है कि प्रधान है तो सच बताइएगा, झूठ नहीं। समाज की बात मैं बता रहा हूँ, मैं भेदभाव किसी से नहीं रखता हूँ। हम लोग आप नहीं रखते हैं, आपके साथ होता है कि नहीं? अगर मैं भेदभाव रहता तो बताइए, मैं समान सीट पे जब से जैसे देश जब से आज़ाद हुआ, यहाँ आज तक कभी ओबीसी सीट यहाँ नहीं हुई प्रधानी के माने में। सारी एक बार ऐसी हुआ, और मैं समान सीट पे, मैं मतलब पहला राजभर हूँ जो समान सीट पे यहाँ चुनाव लड़ के मैं जीता हूँ। ये प्रधानी की सामान्य सीट है? समान सीट थी। तो बताइए, मैं अगर आपके गांव में सवर्ण वोट है? बहुत काफ़ी है। तो दिया आपको वोट? बिल्कुल दिए, सब बिल्कुल, तभी तो मैं हुआ। मैं किसी से भेदभाव नहीं रखता हूँ। बाकी ये है कि जो हमको जितना सम्मान देता है मैं उसको सम्मान उतना देता हूँ। ठीक है, चलो एक बार ये पूछते हैं इधर से, आखिरी चीज़ पूछेंगे और फिर इस बातचीत का समापन करेंगे। आपसे बात नहीं हुई, आपका नाम क्या है? जी, मैं सुनील कुमार राजभर। सुनील कुमार राजभर, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं सर कि विकास करे, विकास के रास्ते को अपनाए। यहाँ बेरोजगारी बहुत काफ़ी है सर। राहुल गांधी ये बात बहुत कहते हैं, और वो ये भी एक बात कहते हैं जिसको बीजेपी इसका खंडन करती है कि संविधान बदलने की तैयारी हो रही है बीजेपी की ओर से, ऐसा राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसा नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि सरकार? हाँ, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। संविधान को आरक्षण को तो कोई खत्म नहीं करेगा। नहीं सर, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, आरक्षण नहीं खत्म करेगा। ये सब इतना भरोसा है आपको? हाँ। भरोसा है सर, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो ये आप राजभर समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए, एससी दलित वाला दर्जा, ऐसी मांग होती रही है ओम प्रकाश राजभर की ओर से भी। आपको लगता है मिलना चाहिए? जी, मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? मिलने से सर जो आरक्षण मिलेगा, छूट मिलेगा, तो लोग, हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो ओबीसी आरक्षण तो है अभी? है सर, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिल पाता है हम लोग। शायद आते आते हम लोग पिछड़ जाते हैं सर, क्योंकि ओबीसी में जातियां बहुत सारी हैं। ज़्यादा है सर, जातियाँ श्रेणी लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोगों को आते आते ख़त्म हो जाता है, नहीं मिल पाता। तो आप पढ़ाई किए हैं थोड़ा? जी, इंटर तक किए हैं। और अब क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं सर। मजदूरी में क्या करते हैं? गारा माटी या? जी, राजमिस्त्री का काम करता हूँ। राजमिस्त्री का काम करते हैं। तद्दू, आपका नरेंद्र मोदी से कुछ कहना हो, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहें, इतना पढ़ल लिखल ना है कि हम बढ़िया से बोली यार। पढ़े लिखे आदमी का वोट भी एक होता है और ना पढ़े लिखे का भी एक ही होता है, उसका दो कहली है ना, जौन कहली है एक बार कह देली, अब दूसर बार ना कह। तो दद्दू, बहुत शुक्रिया, आपसे भी बात की। यहाँ से आपने राजभर समाज से जुड़े लोग हैं, एक दो अन्य समाज के लोग भी थे, उनकी राजनीतिक रुझान क्या हैं, वो किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में डालने वाले हैं, समझने की कोशिश की। ये समाज कई स्तरों पर अभी भी सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। सभी के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन गांवों में रहने वाले राजभर आज भी उनमें से बड़ी संख्या में शिक्षा के अभाव में से जूझ रहे हैं, उनके पास काम करने के लिए नहीं है तो मजदूरी कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर उस समाज की राजनीति करते हैं और ये दावा करते हैं, उनका ये कहना है कि मैं अपने समाज के हित के लिए किसी भी दल के साथ जा सकता हूं और अपने पॉलिटिकल एलिजियंस, अपनी राजनीतिक आस्था जो है, इसलिए मुझे बदलने से भी गुरेज नहीं है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, वो घोसी की जो लोकसभा सीट है, वो इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हिस्से आई है, एनडीए गठबंधन की ओर से। 4 जून को नतीजा आएगा। राजीव राय समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस अलायंस की ओर से, और बहुजन समाज पार्टी की ओर से बालकृष्ण चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक संक्षिप्त चर्चा एक राजभर बहुल गाँव से आपने सुनी, घोसी लोकसभा सीट से। मेरा नाम कुलदीप है, कैमरा के पीछे है मोहन। देखते रहिए दी ललन टॉप।